फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं कि डिले हो गया, क्योंकि हम लोग आपके लिए सर का भी सरप्राइज था लाना और कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, कल इवनिंग से सोपियन में जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, एक एसपीसी मिला था सोपियन पुलिस को। आर्मी सीआरपी पुलिस ने कॉर्डन डाला, उसमें ऑपरेशन चला। हम लोग बहुत जितने भी एसओपी थे उसको फॉलो किए। इमाम को अंदर भेजे, उसके रिलेटिव को, पेरेंट्स को, भाई को भेजे। किसी का बात नहीं माना, सेंटर नहीं किया। फिर हम लोग मस्जिद शरीफ का बहुत इज्जत करते हुए उसमें सिर्फ टीयर स्मोक सेल डाले। अब बीच बीच में विंडो से कभी फायर किए। किसी भी आईडी की यूज नहीं किया गया, किसी भी एक्सप्लोसिव की यूज नहीं किया गया, रॉकेट लॉन्चर की यूज नहीं किया, आग नहीं लगने दी हम लोग। मस्जिद शरीफ बिल्कुल सही है, अभी उसकी सफाई हो रही है। 5 के 5 टेररिस्ट मारे गए, लोकल है। उसमें 2 HM का है, 1 LET का है, 2 AGH का है। और उसी टाइम में हम लोग का खबर मिला था कि आप मीडिया लोग भी एक बताए थे सोशल मीडिया पर कि जो इम्तियाज जो है AGH के चीफ वहां से फंसा हुआ है। फर्दर हम लोग उसको डेवलप किए तो पता चला कि इनिशियल कॉर्डन लगते लगते ग्रेनेड थ्रो करके 2 टेररिस्ट भागा है वहां से। जिस घर का इंफॉर्मेशन था उसको भी हम लोग पूछताछ किए। फिर उसके बाद हम लोग फर्दर इंड को डेवलप किए और खबर मिला कि नेबुक त्राल में एक ओपन आर्चर्ड में हाइडआउट है, वहां फंसे हैं। फिर वहां पर आर्मी और पुलिस सीआरपी जाके कॉर्डन डाली और इनकाउंटर हुआ, जहां पर कि 2 टेररिस्ट मारे गए। 7 के 7 टेररिस्ट के हाथ में AK-47 था, 2 पिस्टल एक्स्ट्रा था। इनके खिलाफ काफी केस दर्ज है, ये सिविलियन किलिंग इन्वॉल्व था। उसमें से इम्तियाज है एक जो था, जो सो-कॉल्ड अपने आप को AGH का चीफ मानता था। बुरहान कोका के मरने के बाद इसको चार्ज दिया गया था। अब मैं कोर कमांडर सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों से इंटरेक्शन करें। सर, कैसे हैं आप सब? मेरा ये पहला मीडिया इंटरेक्शन है। चिनार कोर टेक ओवर करने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू के साथ से मैं वापस कश्मीर में 20 महीने के बाद में आया हूं और यहां आने के बाद में मैंने एक नई एनर्जी, नई स्फूर्ति, नई एफर्ट देखी है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की सभी आर्म्स, मीडिया, सिविल एडम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आप सब मीडिया खुद लग करके एक जम्मू एंड कश्मीर को एक बेहतर जगह बनाने के लिए आप तत्पर हैं। मगर एक चीज और देखने में आई है कि जो साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर है, सेंट्रल कश्मीर के कुछ हिस्सों के अंदर एक साइकिल ऑफ वायलेंस अभी भी चल रहा है। उसको कंट्रोल करने की काफी कोशिश जारी है और मैं समझता हूं कि इसकी तरफ एक हमें बेहतर सिटीजन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस की कनेक्ट की जरूरत है। इसके 2 रास्ते हमने प्लान करे हैं जिसके ऊपर हम चलेंगे। पहला रास्ता है कि हम रिक्रूटमेंट को रोकेंगे। हमारी सारी कोशिश रिक्रूटमेंट को रोकने के लिए होगी और दूसरी कोशिश होगी जिसके दौरान जो नेटवर्क इस रिक्रूटमेंट को चलाता है, जो ये OGW का नेटवर्क है, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया का सिस्टम है रिक्रूटमेंट का, रेडिकलाइजेशन का, हम उस पर ज्यादा गौर करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इस नेटवर्क को निकाला जाए। इसके दौरान हमें आपसे सिर्फ यही गुजारिश है आवाम से कि हमारी मदद करें। जो हमारे कश्मीरी बच्चे रेडिकलाइज करे जाते हैं, जो लोग रेडिकलाइज कर रहे हैं, उनसे उनको बचाएं। इस कुछ महीने के दौरान मैंने यह भी देखा है, कई परिवार अपने आप सामने आते हैं और वो ये रिक्वेस्ट करते हैं हमसे कि हमारा बच्चा गलत राह पे चल रहा है।
उसको हमारे गांव से अलग ले जाइए, भले ही दूसरी जगह पे ले जाके जाएं, हो सके तो कुछ समय के लिए जेल में डाल दें उसको, ताकि वो इस गलत रास्ते के ऊपर ना चल सके। तो मेरी दरख्वास्त है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है अवाम के साथ कि हमारी मदद करें, सिविल एडम की मदद करें, सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करें, ताकि ये जो रिक्रूटमेंट का साइकिल है ये बंद हो और हमारा कश्मीर एक अग्रसर रास्ते के ऊपर, प्रगति के रास्ते के ऊपर, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के रास्ते के ऊपर चले। मैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस लेड ये 24 घंटे के अंदर जो ऑपरेशन हुआ है, जिसमें 7 टेररिस्ट मारे गए हैं, इसके अंदर जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी अधिकारियों का, जवानों का और इनके साथ सहयोग में लगे हुए सीआरपीएफ और राष्ट्रीय राइफल के जवानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक बहुत ही सेंसिटिव समय आया जब मस्जिद के अंदर, मस्जिद वो जगह है जहां पे इबादत करी जाती है, दुआएं मांगी जाती हैं, ऊपर वाले को याद किया जाता है। ऐसी जगह पर घुस करके जो रेडिकल वायलेंस के साथ जाने वाले लोग, उनके लिए वो स्थान नहीं है। मगर फिर भी जैसा आईजीपी साहब ने बताया, बहुत ही एहतियात बरता गया। आईजीपी साहब खुद, जीओसी विक्टर साहब खुद मौके के ऊपर मौजूद रहे। इनफैक्ट इस पूरे वायलेंस के अंदर हमारे कई जवानों को चोटें आई, मगर ये एक हमारे कल्चर का हिस्सा है। जो दुआ इबादत की जगह होती है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। हम सब कश्मीर के अंदर हो चाहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो, हर जगह हम लोग ये चाहते हैं कि एक इबादत की जो जगह है उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इसके लिए हमारे जवानों को इंजरीज उठानी पड़ी। हमारे सभी जवान सेफ हैं, सारे ऑपरेशन को अच्छी तरह कंक्लूड करा गया है और मैं फिर से सभी सोल्जर्स को जो इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। अभी मैं जो ऑपरेशन की डिटेल है उसके बारे में बताने के लिए आईजीपी साहब को बताऊंगा और फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मौके के ऊपर कैसे ऑपरेशन हुआ उसके लिए हमारे जीओसी साहब जनरल राशिम बाली उसके बारे में जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो बताएं। अब मैं क्योंकि डिटेल आपको ब्रीफ में पहले बता चुका हूँ, तो मैं जीओसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम सबको। जैसे आपको पता है, पहले मैं आपको बहुत ही छोटे में शोपियां के बारे में बताता हूँ। जैसा कि कोर कमांडर साहब बता ही रहे थे कि ये बहुत ही एक संजीदा सा ऑपरेशन था और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं आपको ये भी बताता रहा हूँ कि कोर कमांडर साहब और नदन आर्मी कमांडर साहब बार बार 2 ही चीज़ों पे एम्फेसाइज करते रहे हैं। पहला ये है कि लोकल सेंटीमेंट की पूरी इज्जत करनी है। नंबर 2, मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करना है और मिनिमम कोलैटरल डैमेज होने देना है। तो ये 3 कोई भी बुनियादी ऑपरेशन में मेरे सिद्धांत रहते हैं और आईजीपी साहब के साथ हम मिलके अपनी तफ्तीश बनाते हैं। अब क्योंकि इस केस के अंदर शुरू में ही टेररिस्ट जो है मस्जिद के अंदर चले गए थे, तो आईजीपी साहब और मैं खुद मौके के ऊपर गए हैं। वहाँ पर शोपियां पुलिस, सीआरपीएफ और 44 आरआर डटी हुई थी मौके के ऊपर। अब अगर हम इस सिचुएशन को ठीक तरह से एनालाइज करते हैं तो क्लियर कट हो जाता है कि हमने शुरुआत करी है सबसे पहले मौलवी साहब को अंदर 2 बारी भेज के। मौलवी साहब खुद गए हैं, उन्होंने दरख्वास्त करी है अंदर टेररिस्ट से कि आप बाहर आ जाइए। उसके बाद हम लोगों ने उसके भाई को दोबारा रात को तकरीबन 12 बजे एक बारी फिर भेजा है। दोबारा उसके भाई को हमने तकरीबन 1:30 बजे एक बारी फिर भेजा है और आखिर में सुबह के टाइम उसके माँ बाप को भी हमने एक बारी मौका दिया अंदर जाने के लिए। तो हर तरह की कोशिश करी गई है, जैसे मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ, कि अपने कश्मीरी भाइयों का हम सरेंडर ले सकें। पर जब हमारे को जवाब नहीं मिला है, फिर हमने धीरे से पहले ऑटोमेटिक फायर और उसके बाद ग्रेनेड तक का हमने इस्तेमाल किया है, छोटे वाले ग्रेनेड। और कोर कमांडर साहब का बार बार हमारी तरफ यही पैगाम आ रहा था कि मेरे को इससे ज़्यादा और कोई फोर्स का वहाँ पर इस्तेमाल नहीं चाहिए, ताकि जो पाक जगह है उसको पाक ही रखा जा सके। इसी हालात के अंदर, क्योंकि हमारे ट्रुप्स जो हैं बड़े रिस्ट्रेन के साथ अपने आप को ऑपरेशन करना पड़ रहा था,
उसकी वजह से उनको स्प्लिंटर इंजरीज हुई हैं। और बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए 44 RR शोपियां पुलिस ने फाइनली सुबह 5 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया है, और उसके बाद अभी तक मौके पर मस्जिद के अंदर डिप्लॉयड हैं, ताकि मस्जिद को साफ करके जितना उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं उसको रिस्टोर कर कर बिल्कुल ठीक हालत में वापस दोबारा सोसाइटी को दे सके। तो ये था आपकी पहली ऑपरेशन। और दूसरी ऑपरेशन, जैसे आईजीपी साहब ने बताया, 42 RR ने जनरल एरिया त्राल में एक गांव जिसका नाम नोबुग है वहां पर अंजाम दी है। अगेन इसकी इंटेलिजेंस जो है हमारे को जेकेपी से मिली है, और वो हाइड आउट एक ओपन इलाके के अंदर था। 42 RR ने बहुत ही एहतियात बरतते हुए बिल्कुल मिनिमम फोर्स यूज करके वहां पर 2 टेररिस्ट को मार गिराया है। और ये जो एक टेररिस्ट जो गिरा है ये 2019 विंटेज का है, और ये सरगना था एक काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप का। सो ये दोनों ऑपरेशंस तकरीबन जाके 11:30 बजे तक खत्म हो गई हैं। उस इलाके में भी, त्राल में भी सफाई और उस इलाके का पूरा हाइड आउट वाली लोकेशन को चेक करना, क्लियर करना, वो सारी ऑपरेशन खत्म हो गई है। आप सबके जरिए मैं आवाम को साउथ कश्मीर में दोबारा ये भरोसा कोर कमांडर साहब के बिहाफ पे देना चाहूंगा कि विक्टर फोर्स जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ कमिटेड है। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग वापस मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, उतने बच्चों को सरेंडर लेके वापस लाने के लिए। पर अगर हमें मजबूर किया जाएगा और अगर हमारे पास चारा ही नहीं होगा, तो हमारे को फोर्स को एक ठीक तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। आपकी तरफ से अगर कोई सवाल हो तो हम लोग उनका जवाब देंगे। सर, ये जो इम्तियाज मारा गया इसकी प्रोफाइल के बारे में कब से एक्टिव था और किस कैटेगरी का था? इम्तियाज हमारे कैटेगरी में ए है, और रिसेंटली इसको अपग्रेड करने के A+ में डालने की रिक्वेस्ट किया गया PHQ को। ये 2019 में जुलाई से एक्टिव था। बहुत सारे किलिंग में इन्वॉल्व है, और इसको काम दिया गया था कि जब कन्वा यात्रा का आए तो ये त्राल साइड से इसको अटैक करना था। स्टेटमेंट दिया है कि all the terrorists who were neutralized today 7 were from Ansar Ghazwatul Hind. When you are saying that some are from Lashkar, some from Jaish and Hizb, simultaneously there was a statement last year from the Jammu Kashmir police saying that the terrorism has been wiped out from त्राल, particularly Hizbul Mujahideen is nowhere, AJP has been wiped out, but now again we are seeing the same statements and with the same numbers coming back. आप लोग पिछले 6 मंथ से एक ट्रेंड देखते होंगे कि ये इंटरचेंज कर रहा है, फ्रीक्वेंटली कर रहा है। जो आज शोपियां में 5 मारा गया है, उसमें हमारे लिस्ट में 2 HM का है, लिस्ट में कैटेगराइज मिलिटेंट HM लिस्ट में, और आधी LET लिस्ट में, जो हर एक सिक्योरिटी फोर्स को ये सेपरेट किया जाता है। लेकिन AGH के ग्रुप के साथ ये चलता था। इसके पहले भी देखे होंगे कि जहाँ नौगाम में अटैक हुआ था उसमें अलबदर का भी था, LET का भी था। तो इनका ज्वाइंट मीटिंग, ज्वाइंट एक्शन प्लानिंग का चलता है, और इसी के चलते हम लोग को खबर भी जल्दी मिलती है। और थोड़ा अभी जैसे आप देखते होंगे कोई LET का टेररिस्ट है तो जेस वाले के साथ भी मूवमेंट कर रहा है। ये नया पैटर्न है, मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया था कि नया पैटर्न इमर्ज कर रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि एक ग्रुप में अगर 5-6 टेररिस्ट मारा जाता है या पकड़ा जाता है तो उसमें 2 डिफरेंट आउटफिट को। दूसरी बात है, जैसा आप बोले कि AGH का फिर से रिवाइव हो गया है, तो अलबदर भी खत्म हो गया।